दोस्तों, मेरा नाम है वीके शर्मा। सदर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषण हो रहा है, लेकिन ये कोई नेतागिरी वाला भाषण नहीं है, कोई राजनीतिक भाषण नहीं है। ये भाषण है न्याय की पुकार का भाषण। न्याय जो आपको चाहिए, जो हमें चाहिए, पूरे देश की जनता को चाहिए। मैं मौजूद हूँ द्वारका कोर्ट में, और इसके साथ साथ दिल्ली की अन्य 12 जिला अदालतों में भी वकील इस समय हड़ताल पर हैं। क्या मुद्दा है और क्या उनकी मांगे हैं, बात करने के लिए कुछ वकीलों से हम आपकी बातचीत कराएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर NC शर्मा है। मैं एक्स प्रेसिडेंट द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन। ये जो अभी एक LG ने, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जितनी भी गवाहियाँ पुलिस वालों की है वो थाने से होंगी थ्रू VC। आप समझते हैं, जैसे अब आपकी अगर फील्ड की बात करें कि भाई अगर एक न्यूज़ रीडर अगर न्यूज़ पढ़ता है तो सामने प्रोजेक्ट पे क्या लिखा हुआ है वो दर्शक नहीं देख पाते। अब आप अगर वहाँ से गवाही दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, किसके कहने पे बोल रहे हैं, सामने बैठ के कौन समझा रहा है, आप नहीं देख सकते। अगर आपको ट्रांसपेरेंसी देनी है तो वो कोर्ट में अदालत इसलिए बनी है कि अदालत में आके आप जज के सामने अगर गवाही दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो आत्मा है वो पुकारेगी और कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन पे आएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। और क्रॉस करते वक्त वकील जब क्रॉस करता है तो आदमी को पता लग जाता है कि ये इस टाइम आदमी झूठ बोल रहा है। तो हम लोगों ने इसी एजिटेशन को कि ये विड्रॉ किया जाए, और जो जैसे अदालतों में पहले चल रहा है, जैसे बयान आके यहाँ दिए जा रही हैं, ऐसे ही बयान हो। तो अभी पीछे इन्होंने कहा कि जी कुछ फॉर्मल विटनेस करा देंगे, बाकी जो है कोर्ट चाहे तो बुला सकती है। हमें ये चाहे और नहीं चाहे ही नहीं है, ये सब आम आदमी के लिए है। आम आदमी को न्याय मिलना है, आम आदमी को अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो वो अदालत में आके ही देनी पड़ेगी। अभी बल्कि पीछे बातचीत हुई कि जी हमारे पास कमी है स्टाफ की। अभी भी सबको पता है कि जो सैंक्शन कमी है उससे कम स्टाफ भर्ती है। पूरा दिन अगर एक VIP जाता है, पूरा दिन पुलिस वाले लाइन में खड़े होते हैं रोड पे, तब उनका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मान लीजिए सुबह 10 बजे हाईकोर्ट पहुंचते हैं, रात को शाम को 5 बजे तक वहां बैठे होते हैं, जबकि उनको वहां फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, तब टाइम वेस्ट नहीं होता। जब उनकी गवाही नहीं है और अगर एक पब्लिक की आदमी की गवाही हो रही है, आई विटनेस की गवाही हो रही है, तब IO यहाँ आ रहा है, तब उसका टाइम वेस्ट नहीं होता जब उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो अपनी गवाही देने आ रहा है तो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो न्याय की बात कही जाती है, जब भी किसी गरीब आदमी का अदालत में कदम पड़ता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसको एक बोझ लगता है कि न्याय के लिए जब गुहार करता है उसकी जेब खाली हो जाती है और समय इतना लगता है कि उसकी कई पीढ़ियां खप जाती हैं। तो ये हड़ताल आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है या उनके लाभ के लिए? ये जो हड़ताल है आम जनता के लिए, आम जनता के तो कोई जो भी लिटिगेंट है उसका पक्ष, वकील जो ना उसका पक्ष रखते हैं, एक तरफ से रखता है और एक दूसरी तरफ से रखता है। तो यहाँ पे जो ना जो न्याय होगा तो ये मान के चलती है जो कानून व्यवस्था भी कि जज के सामने जो गवाही होगी ना वो गवाही निष्पक्ष होगी, और वहाँ पे कोई किसी तरह की जो ना कोई धांधली या कोई ये नहीं होगी। तो थाने में गवाही ना हो के गवाही जो ना हर गवाह की वो कोर्ट में होनी चाहिए। क्या मानते हैं इस हड़ताल का असर होगा, जल्दी सुनवाई हो पाएगी आपकी? देखो, मानना चाहिए। सरकार ने पहले जो ना जो पुलिस का अभी का लेटर था तो उसमें जो इन्होंने रखा है कि भाई मटेरियल विटनेस जो वो कोर्ट में होंगे और फॉर्मल विटनेस थाने में होंगे। तो फॉर्मल और मटेरियल विटनेस को जज साहब ही डिसाइड करेंगे कौन सा जो ना वो फॉर्मल। कई बार फॉर्मल विटनेस से भी जो ना केस वो निकल जाता है कि वो सच बोलता है कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है। या कई बार क्या ना प्लांटेड विटनेस होते हैं तो उनको वहाँ बैठ के तो कुछ भी कह दें, जज साहब के सामने जो भी कुछ होगा तो उसको मान के चलते ही कानून व्यवस्था में वकील मान के चलते हैं, जज मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पे न्याय कोर्ट में ही न्याय होगा। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक हम देखते रहे हैं कि दिल्ली की अदालतों में वकीलों की हड़ताल एक कहेंगे नुमाइश का तरीका बन गया है, लेकिन इस बार की जो हड़ताल है वो क्या वास्तव में लोगों के हितों के लिए है या अपने फ़ायदे के लिए है, जानते हैं। जब कोर्ट में गवाही होती है, कोई विटनेस आता है, वो पहले ओथ लेता है, उसके बाद शुरू करता है, और वो ओथ प्रॉपरली होती है, जज के सामने होती है। VC से ओथ होना, सच्चाई बोलेगा नहीं बोलेगा। अब मेन चीज़ आती है विटनेस कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल विटनेस भी विटनेस होता है, FIR रोज करने वाला विटनेस होता है। कितनी रिलेवेंसी फैक्ट की उस केस में उसके लिए है वो देखने वाली बात है। अब बात आती है सिर्फ ये कि जब डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं या केस प्रॉपर्टी खुलती है, केस प्रॉपर्टी तो खुलेगी जुडिशल ऑफिसर के सामने, वो बैठा बैठा गवाही देगा थाने में।
कपड़ा कोई दिखाया वो दिखाई देगा नीला, होगा वो लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये टोटली क्रिमिनल लॉ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिविल लॉ में तो पुलिस वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे हर विटनेस जो पुलिस का है या पब्लिक का विटनेस है, जज के सामने सब इंपॉर्टेंट विटनेसेस होते हैं। फॉर्मल विटनेस कहने वाली बातें हैं, फॉर्मेलिटी एक अदरवाइज फॉर्मल उनको विटनेस ही ना बनाया जाए। पब्लिक के लिए है, मेन चीज़ ये है, पब्लिक के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक इसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। और जैसे वो कहते हैं कि हमने पहले विड्रॉ कर लिया, फॉर्मल कराएंगे, ये कराएंगे, तो हम वकील सब इकट्ठे हैं और जब तक ये विड्रॉ नहीं होगी हम सरकार से इस स्ट्राइक को वापस नहीं लेंगे। इसमें वकील का कोई भी ऐसा नहीं है कि वकील का काम नहीं चला, वकील ने तो कहीं पे बैठ कर काम करना है, लेकिन ये पब्लिक की लड़ाई है और पब्लिक की ही सरकार चुनी हुई है। सरकार को पब्लिक के हित में ही फैसला लेना चाहिए, हम उनसे उम्मीद भी करते हैं और शायद हमारी बातें मानी भी जाएंगी। न्याय का मंदिर है अदालतें और अदालतों में न्याय मिलता है, ये मानकर आम आदमी अदालत का दरवाज़ा खटखटाता है। और भी कई वकील हैं हमारे साथ में, बात की बात। नमस्कार, मैं विकासदीप शर्मा, अधिवक्ता, जिला न्यायालय द्वारका। एलजी साहब ने जो ये नोटिस निकाला है कि पुलिस जो है गवाही थाने से बैठ के देगी, बहुत ही अनलॉजिकल, अनलॉफुल और इलीगल है। सबसे पहले मैं ये उस आदमी की बुद्धि पे मुझे तरस आता है जिसने एलजी साहब को सजेस्ट करा है, क्योंकि इस इशू का, इस नोटिफिकेशन की डिस्कस ना तो लॉ कमीशन से हुई है, ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हुई है, ना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से हुई है, ना ही किसी बार एसोसिएशन से इस नोटिस को जारी करते हुए डिस्कस हुई है। और ये जो डायरेक्ट इफेक्ट है ये आम जनता पे पड़ेगा। 70% 60% मुकदमे एक्विटल हो रहे हैं कोर्ट में, मतलब झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसको सफ़र क्या करेंगे, इनोसेंट आदमी कर जाएगा, उसको जेल हो जाएगी, उसको सजा हो जाएगी। आप थाने में बैठ के सारा काम करना चाहते हैं तो जुडिशल मजिस्ट्रेट भी एक थाने के अंदर ही बिठा दे आईओ के साथ, जिस एरिया का जुडिशल मजिस्ट्रेट है उसकी आप ड्यूटी लगा दे और वकील जो है वो थाने में जाके सारे काम कर लेंगे। फिर कोर्ट खोलने की जरूरत क्यों है? कोर्ट को बंद करें और थाने से ही सारी पावर दे दें, जो खाता ना बही, जो थानेदार कहे वो सही। तो ये जो है आगे आने में इतना घातक होने वाला है। और मैं बता रहा हूँ, सरकार को मेरी चेतावनी भी है कि अड़ना नहीं चाहिए। वकीलों के साथ अड़ोगे तो नुकसान सरकार का ही है। सरकार वकीलों ने ही सरकार बनाई है, चाहे भारत सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार है, हमने समर्थन दिया है तो सरकार बन के आई है। और अगर हमारे हितों के खिलाफ, जनता के हितों के खिलाफ जाएंगे तो नुकसान जो है सरकार का ही होगा। धन्यवाद। और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे। आगे ये नाम बताइए। राजेंद्र शेरावत, एक्स वाइस प्रेसिडेंट। ये जो हड़ताल है, इसका इस बार का मुद्दा खास क्या है? नहीं, ये बार का मुद्दा है ही नहीं, ये जनता का मुद्दा है। जब तक डिपोजिशन ऑफ पुलिस पर्सनल ये अगर थाने से होता है किसी भी तरह से, तो आजकल आपने देखा होगा जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, एक प्रमोटर जो वो देख के बोलते हैं तो वो चीज़ का वो यूज कर सकते हैं। मेरे सामने डॉक्यूमेंट नहीं है, बिना डॉक्यूमेंट के वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे उसके बारे में बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। एविडेंस होनी चाहिए कोर्ट में, जज के सामने। जब वो जज के सामने बोलेगा वो फेयर बोलेगा, वो जो उसको याद है, जो एक्चुअल में उसके साथ हुआ है वो बोलेगा। वहाँ तो वो पढ़ के भी बोल देगा, कोई दूसरा बता देगा सामने से, वो भी बोल देगा। इसलिए हमारी सरकार से डिमांड है कि जो नोटिफिकेशन, जो सर्कुलर जो हुआ है उसको वापस ले और इसको ठीक करे और पूरी पर्सनल डिपोजिशन ऑफ एविडेंस ऑफ पुलिस कोर्ट में हो, कोर्ट के सामने हो। तो ये वकीलों की राय है और वो जानते हैं कि न्याय के लिए वो लड़ते हैं, न्याय के मंदिर में आके लड़ते हैं। किसके लिए? उस आम जनता के लिए जो देश के हर गरीब तबके से और हर वर्ग से जुड़ी हुई है। इस बार की जो लड़ाई है वकीलों की, वो क्या रंग लाती है, इसका सभी को इंतजार है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि न्याय की इस लड़ाई में हम सभी एकजुट होकर इस न्याय के मंदिर में अपनी बात को रखें। द्वारका कोर्ट से सच दर्शन के लिए वी के शर्मा।